हेलो गाइस, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट किया था एंड एक्सरसाइज 5.3 आपकी किसके ऊपर बेस्ड थी? सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। देन हम स्टार्ट करें अपनी एक्सरसाइज 5.3 को ही, क्योंकि हमने अपने 8 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करें अपने 9th क्वेश्चन से। देन आपके पास जो 9th क्वेश्चन है उसमें है गिवन आपके पास, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49 एंड द सम ऑफ 17th टर्म इज 289, देन फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। आपके पास 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में बोल रखा है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी। एपी आपके पास गिवन है 49 एंड सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म ऑफ एपी आपके पास गिवन है 289 गिवन है। देन आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है आपको एस एन की वैल्यू। एस एन की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। तो एस एन है आपके पास, तो एस एन का फॉर्मूला जो है आपके पास क्या लगता है? एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगता है आपके पास। अब मेरी बात सुनिए, अब n तो आपके पास इसमें एस एन गिवन है, टर्म तो n ही है आपकी, क्योंकि n टर्म्स तक निकालना है। सिर्फ आपको a और d वैल्यू चाहिए, तभी आप इसकी टर्म निकाल सकते हैं कि इसकी कौन सी टर्म होगी। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप S7 से, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं? S7 से एंड S17 से अपनी a एंड d की वैल्यू को क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। देन S7 है आपका, S7 क्या होता है आपका? n बाई 2 मतलब 7 बाई 2, 49 इज इक्वल टू 7 बाई 2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। ये वाली इक्वेशन 289 इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करेंगे हमारे, क्योंकि हमारे पास क्या होगी कि a एंड d की वैल्यू चाहिए, तो आपके पास a और d में ही इक्वेशन बनेगी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, और फिर इस इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से या फिर जो भी आपका मन करे उस मेथड से सॉल्व करके a एंड d की वैल्यू को निकाल सकते हैं। देन ये हो जाएगी 49, फर्स्ट वाली इक्वेशन को ले रही हूँ, ये हो जाएगी 49 7, अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, मतलब ये क्या लिखा जाएगा? 2a प्लस 6d है आपका, इस तरीके से लिखा जाएगा ना, क्योंकि 7 माइनस 1 आपका 6 हो गया। अब 2 को इससे भी डिवाइड कर देंगे और 2 को इससे भी डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 7 इंटू a प्लस 3d, है ना, 3d। अब ये 7 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। देन 49 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, जो आपका कैंसिल हो गई, यहाँ से कैंसिल होकर आपका आ जाएगा 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। तो ये वाली इक्वेशन हो गई आपकी थर्ड। तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ से रब करके यहाँ पर लिख रही हूँ, अपनी इक्वेशन थर्ड को लिख रही हूँ अपनी। तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, ये इक्वेशन हो गई आपकी थर्ड। अब इस वाली को रब कर मैं अब इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर रही हूँ। इसको ये आपकी हो जाएगी 289 इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस 16d। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे और इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 17 इंटू a प्लस 8d। ये 17 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, देन 289 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17 इज इक्वल टू 8 प्लस a प्लस 8d। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई 4। तो अब यहाँ पर मैं रब कर इक्वेशन 4 को यहाँ लिख रही हूँ। ये क्या हो जाएगी? 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d, ये हो गई इक्वेशन 4। अब आपके पास इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों की दोनों आपकी a एंड d की फॉर्म में आ गई है। देन a एंड d को आप सॉल्व करोगे और आपकी वैल्यूज आ जाएगी। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करें सिंप्लीफाई मेथड से। मैं यही सॉल्व करी, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 7 माइनस 17, तो आपका हो जाएगा माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ 8d, तो माइनस ऑफ 5d। तो माइनस से माइनस कैंसिल एंड d की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ से 2 आ गई। d की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 2 आ गई। अब d की वैल्यू पुट कर देंगे हमारी इक्वेशन 3 या 4 में किसी में। देन पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या आपकी? 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d
देन 7 इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू 2 बिकॉज d की वैल्यू क्या आई है 2, देन 7 माइनस 6 इज इक्वल टू a, क्योंकि और a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी, a की वैल्यू आ गई यहाँ से 1, तो d की वैल्यू तो आपकी हो गई 2 एंड a की वैल्यू आपकी हो गई 1। अब हमारे पास जो है हमें क्या निकालना है, n टर्म, तो n टर्म के लिए यहाँ पर पुट कर देंगे a एंड d की वैल्यू, तो आपके पास Sn लिखा जाएगा, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या लिखी जाएगी 2, तो आपके पास ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू करेंगे, देन Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू n माइनस 1, ये हो गया आपका। अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा n बाई 2 इंटू आपका 2 प्लस 2n माइनस 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये आपका लिखा जाएगा n बाई 2 इंटू 2n, सिर्फ ये, और 2 से 2 कैंसिल आपका, और ये आपका हो जाएगा n इंटू n, मतलब क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर। तो जो Sn है Sn उसकी वैल्यू क्या है आपके पास n स्क्वायर, और आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके गाइज, देन 10th क्वेश्चन है। 10th के हमारे 2 पार्ट्स हैं। आपके पास है शो दैट a1 a2 an, आपके पास जो 10th है उसकी पहले स्टेटमेंट है शो दैट a1 a2 a3 अप टू an इज फॉर्म ऑफ AP, इज फॉर्म ऑफ AP, मतलब ये AP की फॉर्म में है आपके पास, और आपके पास कंडीशन गिवन है कुछ इस तरीके से, an आपके पास गिवन है 3 प्लस 4n, ये कंडीशन गिवन है, और आपसे बोला गया है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15th टर्म, देन आपको S15 की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। तो जो आपके पास देखो a1 a2 a3 अप टू an इस फॉर्म ऑफ AP बोल रखा है, तो फॉर्म ऑफ AP है, देन AP का मतलब क्या है कि ये आपके एक रेगुलर डिस्टेंस पे है, एक फिक्स डिस्टेंस पे है। तो अगर मैं लेट करती हूँ सबसे पहले n की वैल्यू 1 2 3 सॉन पुट करते हैं, तो यहाँ पर पुट करेंगे अपने an में, देन a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर 1 रखेंगे, देन 3 प्लस 4 इंटू 1, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 a1। उसके बाद a2 निकालेंगे, यहाँ से तो a1 हो गया, a2 निकालेंगे आपका क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, यहाँ हो गया आपका 8 और 3 आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 11, देन आपका हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 11। a3 कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि AP की फॉर्म में बना रहे हैं तो 3 वैल्यूज तक तो निकालेंगे, बाकी हम नहीं निकालेंगे, देन थर्ड निकालेंगे, मतलब कि यहाँ 3 प्लस 4 इंटू 3, जहाँ भी मेरा n है वहाँ पर मैं क्या पुट कर रही हूँ, नेचुरल नंबर पुट कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, ठीक है। तो आपका जो है a3 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 12 और 3 हो जाएगा आपका 15, देन a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। तो जो आपकी AP की टर्म है, जो आपकी AP की टर्म है ये वाली टर्म, तो मैं लिख देती हूँ कि जो आपकी AP की टर्म निकल के आई है वो कितनी आई है 7 11 15 7 11 15 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देती हूँ क्योंकि इसका पार्ट्स हमारा कैंसिल हो गया, ये मैंने रब कर दिया है। तो आपके पास जो AP है वो 7 11 एंड 15 आ गई है, ठीक है। तो अब आपको निकालना है सम ऑफ 15 टर्म, मतलब n की वैल्यू कितनी है आपकी 15 है, a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 11 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 माइनस 7 आपका क्या हो जाएगा 4, देन d की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो a की वैल्यू क्या है a1 या फिर हम a भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू है 7 एंड d की वैल्यू हो जाएगी a2 माइनस a1, मतलब 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4, देन d की वैल्यू क्या हो गई 4, और हमें निकालना है S15 की वैल्यू। तो S15 मतलब 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, मैंने पहले फॉर्मूला लिख दिया। अब S15 चाहिए तो 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस आपकी 15 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 14 इंटू 4 और यहाँ से आ गया 14, ये हो गया आपके 56, यहाँ से हो गए 14, है ना, ये तो 14 था, 2 7 सा 14 और ये आ गया 14 इंटू 4 आपके 56 हो गए, ये 15/2 और 15/2 आपका साथ में चल ही रहा है। अब इसको प्लस करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे यहाँ से 0 और यहाँ से 5 और 1 कैरी आपका 70, तो 15 इंटू 2 इंटू 70, अब ये कैंसिल आउट करेंगे 2 एकम 2 और ये गया 35 पे, तो हो गया 15 इंटू 35। S15 की वैल्यू हो जाएगी इनकी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 15 5 पे 75 पे जाएगा 7 पे और ये हो जाएगा आपका
25, तो S15 की वैल्यू आपकी 525 होगी और आपका 10th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। जो 10th का सेकंड पार्ट है वो भी आपका एज इट इज़ ऐसी ही है, तो वो 10th का सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करना। हम कर रहे हैं अपना 11th क्वेश्चन। ओके गाइस, देन हमारे पास जो 11th क्वेश्चन है ये थोड़ा सा पजलिंग है, बिकॉज आपको जो है इसका एक ऐसी टर्म निकालनी है, बिकॉज आपके पास सम दे रखा है। देखो इसकी स्टेटमेंट है द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP। आपके पास सम गिवन है n टर्म ऑफ AP का, और वो सम क्या आपके पास 11th क्वेश्चन में 4n - n², ये आपके पास Sn का क्या है, सम है। एंड बोल रखा आपसे व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, मतलब आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म मतलब S1 निकालना है। उसके बाद आपको सेकंड क्या निकालना है, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, आपको फर्स्ट टू टर्म्स का सम निकालना है। व्हाट इज़ द सेकंड टर्म निकालनी है। फिर सिमिलरली आपको थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म तक फाइंड आउट करना है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये कुछ इस तरीके से। अब मेरी बात सुनो, थोड़ा सा एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके पास 100 टर्म गिवेंस है, अगर आपके पास 100 टर्म्स गिवेंस है, सम ऑफ 100 टर्म्स मतलब आपके पास S100 की गिवन है, और एक आपके पास 99 टर्म्स का गिवन है, मतलब S99 का गिवन है। तो जब भी आपसे बोले फर्स्ट टर्म, तो मतलब क्या हो जाएगा, इसके सम में से ये वाली सम क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। पिछले वाले में से अगली वाली क्या हो जाएगी, माइनस। मतलब कि अगर आपको S2 निकालना है तो वो क्या हो जाएगी आपकी S2 - S1। ठीक है, अगर आपको S3 निकालना है, देखो S2 तो निकलेगा नॉर्मल हिसाब से अपना 2 करके, पर आपको सेकंड टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म निकालनी है। तो सेकंड टर्म आपका क्या हो जाएगा, S2 - S1। थर्ड टर्म तो आपकी इसी हिसाब से निकलेगी कि आप n की वैल्यू क्या रखोगे, 3 रखोगे, क्योंकि S3 है, मतलब कि n की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। फिर थर्ड टर्म निकालेंगे, वो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी आपकी, थर्ड टर्म हो जाएगी आपकी S3 - S2, S3 - S2। तो वो टर्म निकलने का हमारे पास फॉर्मूला है क्या, कि जितने भी आपके पास सम है, फर्स्ट सम है, फर्स्ट n सम है, और फर्स्ट n-1 कर दे तो आपकी फर्स्ट टर्म निकल जाएगी। सेकंड निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले वाले में से दूसरे वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब आपकी सेकंड टर्म निकल जाएगी। सम नहीं, सम में से सम को माइनस करेंगे तब आपकी टर्म निकलेगी। मेरे कहने का मतलब ये है। तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले S1 निकालना, मतलब कि S1 लिखेंगे सबसे पहले। तो मतलब क्या लिखेंगे, 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 - 1, यहाँ पर हो जाएगा 3। तो S1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 है। ठीक है, उसके बाद S2 निकालेंगे। S2 क्या हो जाएगी आपके पास, S2 हो जाएगी आपके पास यहाँ पर 4 × 2 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, S2 है, मतलब n की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगी 8 माइनस यहाँ से हो जाएगी 2 × 2 = 4, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी 8 - 4 आपकी हो गई 4। ये तो हो गया आपकी सम ऑफ सेकंड टर्म। अब निकालनी है आपको सेकंड टर्म। ये तो हमने निकाला क्या, सम ऑफ सेकंड टर्म, क्योंकि S2 है, ये सम है, सम को S से डिनोट करते हैं। अब करेंगे सेकंड टर्म, देन सेकंड टर्म क्या हो जाएगी आपकी, सेकंड टर्म जिसको हम A2 बोलेंगे, वो क्या हो जाएगी S2 - S1, S2 - S1। अब S2 आपका क्या है 4 माइनस S1 आपका क्या है 3, तो आपका हो जाएगा यहाँ से 1। क्या हो जाएगा 1। हमने सेकंड टर्म निकाल दी। अब हमें थर्ड टर्म निकालनी है। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए पहले सम ऑफ थर्ड टर्म निकालेंगे, उसके बाद थर्ड टर्म निकालेंगे। तो सबसे पहले S3 निकालेंगे। S3 क्या हो जाएगा आपका 4 × 3 - 3 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 9, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। ये आपकी हो गई S3 की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। अब आपको टर्म निकालना है, टर्म ऑफ थर्ड टर्म, क्योंकि आपको थर्ड टर्म निकालना है और 10th टर्म निकालना है। देन थर्ड टर्म आपका क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म आपका थर्ड टर्म हो जाएगा S3 - S2, देन S3 - S2। तो S3 आपके पास क्या है 3 माइनस S2, देखो ये S2 नहीं है, ये आपका सेकेंड टर्म है। S2 क्या आपके पास 4, ये रहा, यहाँ लिखेंगे 4 और आपकी आ जाएगी यहाँ से -1, यहाँ से आ जाएगी -1। आपको देखो मेरे क्वेश्चन में क्या था कि आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, आपको 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो 10th टर्म निकालेंगे तो 10th टर्म होगी क्या आपकी, जो 10th टर्म है वो क्या होगी आपकी 10th टर्म
आपकी 10th होगी तो आप 10th टर्म मतलब A10 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी A प्लस 9D होती है ना, तो इसका मतलब क्या आपका S10 माइनस S9, तो वो आपकी क्या हो जाएगी 10th टर्म। ऐसे ही आप सिमिलरली निकालते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको n टर्म निकालनी है, तो n टर्म मैं निकाल देती हूँ। n टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो n टर्म करेंगे सबसे पहले Sn लिखेंगे एक तो, और एक Sn माइनस 1 लिखेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर। Sn माइनस 1 रखेंगे एक, और एक Sn रखेंगे, और दोनों का डिफरेंस करेंगे, वो आपकी n टर्म्स आएगी। सबसे पहले Sn रखते हैं, वो क्या हो जाएगी आपकी हो जाएगी 4n माइनस n का स्क्वायर, यही आएगी। n माइनस 1 रखेंगे तो n माइनस 1 क्या हो जाएगी आपकी 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्व होगी, क्या हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस यहाँ से n का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब कि क्योंकि ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो आ जाएगा 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस ऑफ 2n। तो आपका यहाँ से हो गया, यहाँ से माइनस ऑफ 5, और यहाँ से हो गया 2, और ये 4 है तो यहाँ आ जाएगा 6n, और यहाँ से हो जाएगा माइनस n का स्क्वायर। तो आपके पास ये इस तरीके से लिखी जाएगी 6n माइनस 5 माइनस n का स्क्वायर, आपका Sn माइनस 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे Sn मतलब हमें n टर्म्स निकालनी है, मतलब n टर्म निकालनी है, n टर्म। तो हम अपनी n टर्म निकालेंगे। n टर्म आपकी क्या हो जाएगी Sn माइनस Sn माइनस 1, है ना, जो हमारी ओरिजिनल होती है, क्योंकि हमें जो टर्म निकालनी होती है वो आगे होती है, और जिस टर्म में से निकालनी होती है वो हमारी पीछे होती है। तो Sn की वैल्यू तो हमारे पास ये है गिवन, वो क्या है हमारे पास 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1। देन Sn माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास ये आई है, क्या है 6n माइनस 5 माइनस n का स्क्वायर, हमारे पास यही थी 6n माइनस 5 माइनस n का स्क्वायर, ये थी हमारे पास, ये हमने यहाँ पुट कर ली। अब पहले इसके ब्रैकेट खोल लेते, ये हो जाएगी 4n माइनस n का स्क्वायर माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 5 एंड प्लस ऑफ n स्क्वायर। तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, आपका 4n और माइनस 6n है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2n प्लस 5। तो जो आपकी n टर्म जो निकली है, n टर्म वो क्या है आपकी 5 प्लस 5 माइनस 2n, ठीक है। तो हमें यही निकालना था, ठीक है। इसमें जो 10 टर्म है, मैंने आपको हिंट दिया था, जो 10 टर्म है मैंने ये बोला था कि 10 टर्म है उसको हम निकालेंगे S10 माइनस S9। तो हमें S9 निकालना होगा और फिर S10 निकालना होगा, और वो S9 और S10 कैसे है, ऐसे ही निकालना है। यहाँ पर 9 रखना है तो S9 आ जाएगी, यहाँ 10 रखेंगे तो 10 आ जाएगी, दोनों को माइनस कर देंगे तो आपकी 10th टर्म निकल जाएगी। तो आपका जो क्वेश्चन था वो यहीं तक था, आपको n टर्म्स तक निकालनी थी, तो आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट होता है।